of IIT, AIIMS or a top government medical college in Maharashtra, Genesis Science Tutorials is where your journey begins. Strong concepts, regular tests, personal mentorship और smart strategies. इस साल के मुश्किल नीट एग्जाम्स का सोल्यूशन भी सिर्फ GST साइंस ट्यूटोरियल्स में. टॉप रिजल्ट्स, प्रूवन मेथड्स, दैट्स द GST प्रॉमिस. Admissions are open, seats are limited. Enroll now. भिवंडी में हेल्थ सेंटर्स और हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की कमी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मनमानी ने नागरिकों को परेशान कर दिया है. शहर के 140 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सिर्फ 2 ही सरकारी स्कीम्स का लाभ देते हैं. गवर्नमेंट ने 30 बेड्स वाले हॉस्पिटल्स को भी स्कीम्स में शामिल होने की छूट दी है, लेकिन ज्यादातर हॉस्पिटल्स ने अब तक अप्लाई ही नहीं किया है, जिसे देखते हुए मनपा हेल्थ डिपार्टमेंट ने हॉस्पिटल्स को नोटिस भेजकर स्कीम में एनरोल करने को कहा है, ताकि लोगों को सस्ती और मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सके. भिवंडी हेल्थ सर्विसेज सुधारने के लिए मनपा में की गई बैठक. 17 जून को भिवंडी मनपा कमिश्नर अनमोल सागर की अध्यक्षता में हेल्थ मीटिंग की गई, जिसमें टीकाकरण, टीबी मुक्त अभियान और MR कैंपेन की समीक्षा की गई. फैसला किया गया है कि हर महीने सभी अर्बन हेल्थ सेंटर्स की इवैल्यूएशन और ग्रेडिंग की जाएगी. टीबी कैंप्स को बढ़ाने और टीकाकरण अवेयरनेस के लिए रिलीजियस लीडर्स के साथ मीटिंग रखने के निर्देश भी दिए गए हैं. भिवंडी मनपा द्वारा 20 जून को एक खेल मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया जा रहा है. ये शिविर राज्य गाजिंगी सभागृह कुंभरपाड़ा इलाके में सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक रहेगी. इस शिविर में महाराष्ट्र बैडमिंटन एसोसिएशन के सेक्रेटरी डाइटिशियन डॉक्टर धनंजय मोरे, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर राधिका धार और फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर शरयू जैसे एक्सपर्ट्स खिलाड़ियों को गाइडेंस देंगे. शिविर का मकसद प्लेयर्स को मेंटल और फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए प्रॉपर डायरेक्शन देना है. इस मौके पर सभी प्लेयर्स से लाभ हासिल करने की अपील की गई है. भिवंडी में 24 घंटों के अंदर 3 मुख्तलिफ जगहों पर चाकू से हमले की घटनाएं सामने आई है, जहां 3 लोग जख्मी हो गए हैं. साथ ही एक और घटना में शराब के पैसे ना देने पर एक मजदूर के साथ मारपीट की गई. पहला हमला हनुमान नगर में एक रिक्शा ड्राइवर पर हुआ. दूसरा औचित्यपाड़ा में एक महिला पर घर में जबरदस्ती दाखिल होकर चाकू से वार किया गया. वहीं तीसरे मामले में भी एक व्यक्ति पर चाकू से हमला किया गया. चौथी घटना आसबीपी इलाके की है, जहां एक मजदूर को उसके दोस्तों ने मिलकर पीट दिया. सभी मामलों में मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है और जांच जारी है, लेकिन भिवंडी शहर में लगातार बढ़ती गुंडागर्दी और मारपीट के मामलों ने लोगों में दहशत पैदा कर दी है. मुरबाड़ में ट्रैकिंग के दौरान 1100 फीट गहरी खाई में गिरकर नौजवान ट्रैकर की गई जान. मुरबाड़ में तलोजा से आए एक 22 साल के नौजवान ट्रैकर की ट्रैकिंग के दौरान जान चली गई. ये हादसा उस वक्त हुआ जब वो बिना गाइड और प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट के 13 साथियों के साथ ट्रैकिंग कर रहा था. ट्रैकिंग के दौरान ग्रुप रास्ते से भटक गया और नीचे उतरते वक्त नौजवान एक ऊंची चट्टान से फिसलकर 1100 फीट गहरी खाई में जा गिरा. रेस्क्यू टीम ने मुश्किल भरे ऑपरेशन के बाद ट्यूसडे को उसका शव बरामद किया. मुरबाड़ पुलिस ने हादसे का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वसई में 20 साल की कॉलेज स्टूडेंट ने शादी के झूठे वादे और धोखे से परेशान होकर जहर खाकर जान दे दी. लड़की का इल्जाम है कि उसके प्रेमी ने शादी का वादा करके उसका इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में इनकार कर दिया. आरोपी के पिता ने भी उसकी जात और कुंडली का हवाला देकर रिश्ता ठुकरा दिया. इस मामले में समाज सेविका अंजलि दामनिया ने पुलिस पर इल्जाम लगाया है कि वो आरोपियों के साथ है और जांच में ढिलाई कर रही है. पीड़िता की मौत के बाद भी कोई सख्त कार्रवाई न होने से परिवार में गुस्से का माहौल है. वसई पुलिस ने अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है, जिसका लोग तेजी से विरोध कर रहे हैं. भिवंडी के राजीव गांधी फ्लाईओवर पर लगाया गया बैरिकेड आज टूटा हुआ नजर आया. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में आप सूरत हाल देख सकते हैं कि किस तरह वाहन चालक परेशानी उठाते हुए बैरिकेड के नीचे से गुजर रहे हैं. लोगों ने सवाल उठाया है कि क्या जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाता तब तक मनपा इसी तरह लोगों की जानें दांव पर लगाती रहेगी.
भिवंडी से अंबाड़ी जाने वाले रास्ते पर पिछले कुछ दिनों से ट्रैफिक की हालत बदतर हो गई है। हमें ये वीडियो भेजकर हमारे फॉलोअर ने जानकारी दी कि यहाँ कई घंटों तक ट्रैफिक जाम रहता है। इस ट्रैफिक जाम की दिन ब दिन बिगड़ती हालत से वाहन चालक फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ये जाम खराब रास्तों की वजह से लगता है। गुलजार नगर में पेड़ गिरने से टेम्पो और दुकान को नुकसान। भिवंडी के गुलजार नगर इलाके में तेज हवा और बारिश के चलते एक बड़ा पेड़ गिर गया, जिसका सीधा असर एक टेम्पो और पास की दुकान पर पड़ा। पेड़ गिरने से टेम्पो को भारी नुकसान हुआ है, जबकि दुकान का एक हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया है। खुशनसीबी से इस हादसे में कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। लोकल सिविक टीम ने तुरंत साइट पर पहुंचकर सफाई और रास्ता साफ करने का काम शुरू कर दिया। भिवंडी के नागांव सागर प्लाजा इलाके से 16 साल का मोहम्मद फैज 16 जून 2025 की सुबह 8 बजे से लापता है। परिवार ने उसकी तलाश के लिए पब्लिक से मदद की अपील की है। अगर किसी को स्क्रीन पर नजर आने वाले इस बच्चे के बारे में कोई जानकारी मिले तो तुरंत स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें।